हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है जो कोई निकालने में कामयाब हो जाता, कोई निकाल नहीं पाता, या कोई सही लोग मिल गए तो उसके अंदर भी पार्ट्स को निकाल के बाहर कर देता, वो चमक गया। एक ट्रायंगल बनता है टीचर, स्टूडेंट्स और स्कूल। किसी का भी एक लूप होल होगा, बच्चा करियर खराब। तो ट्रायंगल में देख रहे हैं तो बच्चा एक्टिव है तो स्कूल का गार्जियन ठीक नहीं, स्कूल गार्जियन ठीक है तो बच्चा भी ठीक नहीं। ये ट्रायंगल अगर मेरा ठीक हो जाता है, पेरेंट भी बहुत केयरलेस है, सेंसिटिव है, स्कूल भी इसको गाइड कर रहा है, बच्चा भी सही है, तो रिजल्ट हमेशा हमारा पॉजिटिव है। प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर वाइफ सक्सेस से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे धानगीती हाई स्कूल के टॉपर मोहम्मद फैजान। आपका मुख्तसर तारुफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं बत्तीगढ़ फर्स्ट लाइन जी साथ बत्तीगढ़ फर्स्ट लाइन में रहता हूँ और मैंने 522 नंबर से धानगीती हाई स्कूल टॉप किया है। हाँ, एक सिस्टम हो सकता है, अगर बच्चा ब्रिलियंट है तो यहाँ से उसको स्कॉलर मिल सकता है, स्कॉलरशिप के लिए वो और ज्यादा, अगर ब्रिलियंट है तो और ज्यादा ब्रिलियंट बन करके वो सामने निखर करके आएगा। तो उसको स्कॉलरशिप से, भाई इस महीने में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसलिए इस महीने की फीस आपकी माफ है, अगले महीने आपको देना। फिर उसके बाद में देखा कि नहीं, ये अगले महीना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है भाई, इस महीने की भी आपकी फीस माफ नहीं। तो इससे दो फायदा होगा, एक तो वो बच्चा निखर करके खुद आगे आएगा क्योंकि उसका फाइनेंशियल सपोर्ट हो रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर सब बच्चों को जैसे भी आया कि सब बच्चों को हम ले लें, देखिए एक अच्छा बच्चा, एक अच्छे बच्चे को अगर दोनों एक साथ में रहते हैं अच्छा बना सकता है, लेकिन अगर दो खराब बच्चे मिल जाए तो एक अच्छे बच्चे को भी खराब कर सकते हैं, समझे। और ये छोटा भाई है फैजान, तो ये अभी धानगीती टॉप हुआ है। सब अपने नाम के साथ बगल में मोबाइल नंबर लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, फिर आप एक ग्रुप बना के उसको अपलोड कर। तालीम हासिल करके आप क्या बनना चाहते हैं? तालीम हासिल कर मैं पहले 11 में साइंस लेना चाहता हूँ और 12th में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसमें ज्यादा ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ा, भाई और बहन और उसके खुद फादर भी घर में उसको तैयार किए, और ये भी अपने टाइम में टॉपर था और ये भी टॉपर है, शायद बहन भी तुम्हारी टॉपर थी स्कूल में। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स का माने हौसला अफजाई किया जाए। स्कूल टॉपर होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? स्कूल टॉपर होकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे पापा, मेरे भाई बहनों को भी बहुत खुशी हुई, मेरे पूरे घर वाले, मेरे नानी घर, मेरे दादी घर सब बहुत खुश हैं। आपकी कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है? इस कामयाबी के पीछे मेरे टीचरों, मेरे पापा, मेरे भाई बहनों और मेरे नोट्स का, मेरे सब्जेक्ट का और मेरे टीचर, मेरे पापा की गाइडेंस और मेरी अप्पी के पढ़ाने का तरीका ही फॉलो किया मुझे। इम्तिहान की तैयारी आपने कैसे की? एग्ज़ाम की तैयारी मैंने जिस दिन मेरे एडमिशन हुई थी उसी दिन से मेरी शुरू हो गई थी तैयारी, क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं रिजल्ट, और इस रिजल्ट में मुझे बहुत अच्छा करना था। यही मेरी तैयारी थी कि मैंने हर सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया और सबका नोट्स बनाया, उस नोट्स को फॉलो करते हुए मैंने अच्छा एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम की तैयारी हमने सुबह उठकर की है। अगर आप सुबह उठकर पढ़ेंगे सुबह से 7 से 10 तो पहला सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप एक सब्जेक्ट कर सकते हैं। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि आप सब सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आपको मंडे के दिन ये सब्जेक्ट करना है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे तक रूटीन रखिए और संडे एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। आपको पूरा 6 डेज वर्क करना है और ऐसा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप नोट्स बनाइए, आप कॉपी में नोट्स बनाइए, आप हिस्ट्री का नोट्स बनाइए, आप लाइव से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप रटिए मत, आप पहले उसको समझिए। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछिए।
साथी तुलबा और तलबात के लिए आपका पैगाम। जो इससे पहले 10 जो एग्ज़ाम देंगे अगले साल, तो उन लोगों का मेरी तरफ से मैसेज है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़े, मगर उस सब्जेक्ट का नोट्स बनाए अपने से। ऐसा नहीं है कि पूरा बुक लिखते, उसमें से जो उसके नया पॉइंट्स लगता है, न्यू पॉइंट्स लगता है, उसको वो नोट करे कॉपी में। चाहे वो फिजिक्स हो, लाइफ साइंस हो, हिस्ट्री हो, सबको एक कॉपी में नोट्स करे और उस नोट्स को फॉलो करे एग्जाम के दिन, क्योंकि एग्जाम के दिन तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकते आप, इसलिए उस नोट्स को फॉलो करते हुए एग्जाम दे। यही मेरा मैसेज है मेरे जो 10 के एग्जाम देंगे इस साल। आपकी पसंदीदा शख्सियत। मेरा पसंदीदा शख्सियत एपीजे अब्दुल कलाम है, क्योंकि उनकी बातें, उनकी शायरी, उनका मोटिवेशन ही मुझे कामयाब किया है। आपका पसंदीदा गजल। मेरा बहुत ही पसंदीदा गज़ल जो कि सिराज औरंगाबादी ने लिखी है, जिसने एग्ज़ाम में मेरे काम भी आया है। कबाए जामाए दिलदाद हवा किसका है, शहीद ज़ख्म फरंग निगाह किसका है। आपके संदेश में मोहम्मद फैयाज साहब का इस्तेमाल है और आपके संदेश अवार्ड जनाब मोहम्मद कलाम एडवोकेट साहब। दस फाउंडेशन, 10 एजुकेशन सेक्टर की जानिब से एक गिफ्ट जो है जनाब मोहम्मद रफी साहब देंगे। 10 एजुकेशन सेंटर की जानिब से एक तोहफा। मुझे ना ये अब